व्हाइट हाउस का रास्ता वैसे तो तमाम 50 अमरीकी रियासतों में से होकर गुजरता है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि इनमें से कुछ को जीतना सदारती इंतखाबात में कामयाबी के लिए अहम होता है, और इस मरतबा भी इन बैटल ग्राउंड स्टेट्स में जो बाइडन और सदर ट्रंप कैंपेन की तरफ से ख़ास तवज्जो इस बात की अक्कास है। अगर हम कैंपेन फंड्स की बात करें तो अब तक दोनों कैंपेन्स ने $1 अरब अपने एड्स पे खर्च किए हैं, जिनमें से $600 मिलियन जो बाइडन की तरफ से और $400 मिलियन सदर ट्रंप कैंपेन की तरफ से खर्च किए गए हैं। और इस $1 अरब का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ 6 स्विंग स्टेट्स में खर्च किया गया है, और दोनों ही कैंडिडेट्स इन स्विंग स्टेट्स में कई बार दौरा कर चुके हैं। अगर सदर ट्रंप की हम बात करें तो वो सितंबर में पेंसिल्वेनिया 5 बार जा चुके हैं, और कोरोना से सेहतियाब होने के बाद वाशिंगटन से बाहर उनका दूसरा बड़ा अवामी जलसा पेंसिल्वेनिया में ही था। और फ्लोरिडा एक और अहम रियासत जहां सदर ट्रंप इस महीने 3 बार जाकर रैलियां कर चुके हैं, और जो बाइडन पेंसिल्वेनिया कई बार जा चुके हैं, और इस महीने वो मिशिगन 3 बार जा चुके हैं, और विस्कॉन्सिन भी वो कई बार जा चुके हैं। मिशिगन, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया ये वो रियासतें हैं जो हिलरी क्लिंटन 2016 के इंतखाबात में हार गई थी, और अब ओपिनियन पोल्स के मुताबिक जो बाइडन सदर ट्रंप से आगे हैं। इन स्विंग स्टेट्स की इतनी अहमियत क्यों है, इस बारे में मैंने प्रोफेसर चैड हेनकिंसन से बात की, और उनका ये कहना था। Because in order to win the presidency, you have to win a majority of electoral college votes. That's 270 electoral college votes. क्योंकि सदारती इंतखाब जीतने के लिए आपको इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की अक्सरियत हासिल करना होगी, जो कि 538 में से कम 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं। अगर आप 2016 के इंतखाबात के बारे में सोचें तो एक मिसाल हिलरी क्लिंटन की है, जिन्हें कौमी सतह पर ट्रंप से तकरीबन 30 लाख ज्यादा वोट्स मिले थे, लेकिन वो इलेक्शन हार गईं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा रियासतें जीत गए थे। लिहाजा स्विंग स्टेट्स अहम हैं, क्योंकि जब आप सदारती इंतखाब जीतने की दौड़ में होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा रियासतों में जीतना जरूरी है, ताकि आप कम से कम 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल कर सकें। What dynamics create swing states? इन स्विंग स्टेट्स के डायनामिक्स क्यों बदलते रहते हैं हर इलेक्शन में? This can be a function of changing demographics. That we see that different voters are moving into a state from other states. इसकी कई वजूहात हैं। एक तो हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ वोटर्स दूसरी रियासतों से किसी और रियासत में मुंतकिल होते हैं और वहाँ के नताइज में तब्दीली आती है, या एक नई नस्ल का पुराने का मुतबादिल हो जाना, क्योंकि पुरानी नस्ल फौत हो जाती है और उसकी जगह नए नौजवान वोटर्स की नस्ल ले लेती है जो सियासत के बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रखती है। या ये इमिग्रेशन के जरिए हो सकता है, क्योंकि दुनिया के दूसरे ममालिक से लोग आते हैं और यहाँ अमेरिका में शहरियत हासिल करते हैं, और जिस रियासत में वो जाते हैं वहाँ नए सियासी मुहर्रिकात अपने साथ लाते हैं। और बाज़ औक़ात ये सिर्फ शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी से उनकी चॉइस का कोई कैंडिडेट नहीं होता। Both campaigns combined have spent about $1 billion in ads. दोनों ही कैंपेन्स ने टीवी के इश्तिहारात पर तकरीबन $1 अरब खर्च किए हैं, जिसका ज्यादा हिस्सा स्विंग स्टेट्स में लगाया गया। इतना पैसा सिर्फ चंद रियासतों पर क्यों खर्च किया जाता है जब बाकी स्टेट्स भी हैं? The two parties have these base of states that they can rely on. दोनों पार्टियां बाज रियासतों में मजबूत हैं। रिपब्लिकन्स अमेरिका की शिमाली रियासतों में और डेमोक्रेट्स यहाँ की मशरकी और मगरबी रियासतों में अपने पक्के वोटर्स पर भरोसा करते हैं, और क्योंकि वहां उनको आसानी से वोट्स मिल जाते हैं, इसलिए ये इन कैंपेन्स के लिए ज्यादा मुनासिब सरमायाकारी नहीं होती। अगर आप इंतखाबी मुहिम के अखराजात को सरमायाकारी के तौर पर देखें तो वहां बहुत से पैसे खर्च करना अच्छी सरमायाकारी नहीं होगी। उम्मीदवार जानते हैं कि वो वहां से जीत जाएंगे, लेकिन आप वहां इतनी कम रकम भी खर्च नहीं करना चाहते कि इन रियासतों के वोटर्स को ये लगे कि आप उन्हें नजरअंदाज तो नहीं कर रहे। आप अपने वोटर्स में किसी तरह का जोश पैदा करते रहते हैं, लेकिन जिस चीज पर आप वाकई ज्यादा तवज्जो मरकूज करना चाहते हैं वो हैं स्विंग स्टेट्स, क्योंकि आखिरकार मुकाबले का फैसला करने वाली रियासतें यही हैं। कौमी सतह पर अवामी राय के कई जायजे जो बाइडन की सदर ट्रंप पर सबकत दिखा रहे हैं, लेकिन बाइडन कैंपेन का कहना है कि जायजे कामयाबी की ज़मानत नहीं, और वो अपने मोमेंटम को जारी रखना चाहते हैं। और दूसरी तरफ सदर ट्रंप की मुहिम भी ज़ोर शोर से चल रही है।